यह वाक़या पुराने ज़माने की बात है, जब बनी इज़राइल पर एक बेहद ज़ालिम और काफ़िर बादशाह हुकूमत करता था। वह न सिर्फ अल्लाह का इनकार करता था, बल्कि अपनी रियाया पर ज़ुल्म के पहाड़ भी तोड़ता था। उसका सबसे बड़ा ज़ुल्म यह था कि वह लोगों को ज़बरदस्ती खंज़ीर, सूअर का गोश्त खाने पर मजबूर करता। अगर कोई इनकार करता तो उसे सख्त सज़ाएँ देता, कैद करवा देता या सरेआम कत्ल करवा देता। एक दिन उसने ज़माने के सबसे बड़े आबिद, अल्लाह के नेक बंदे, को दरबार में बुलवाया। लोग उस आबिद की नेकियों, तक़वा और मकाम से अच्छे से वाकिफ़ थे। सबको डर था कि कहीं बादशाह उस बुज़ुर्ग को कोई तकलीफ़ न पहुंचा दे। तब बादशाह के एक वफ़ादार सिपाही ने चुपके से आबिद से कहा, हज़रत, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बह करके दे दीजिए। जब बादशाह के हुक्म पर खंजीर का गोश्त आपके सामने रखा जाएगा, तो मैं उसकी जगह वहीं बकरी का गोश्त आपके सामने रख दूंगा। इस तरह बादशाह समझेगा कि आपने खंजीर का गोश्त खा लिया और आपकी जान बच जाएगी। आबिद ने इस नियत से कि शायद किसी का दिल भी खुश हो जाए और जान भी बच जाए, एक बकरी का बच्चा ज़बह करके सिपाही को दे दिया। सिपाही ने गोश्त संभाल लिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया, तो बादशाह ने हुक्म दिया, इसके सामने खंजीर का गोश्त लाओ और इसे खाने पर मजबूर करो। सिपाही ने फौरन मंसूबे के मुताबिक बकरी का गोश्त पेश किया। बादशाह बोला, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने साफ और बुलंद आवाज में कहा, मैं हरगिज़ हरगिज़ ये गोश्त नहीं खाऊंगा। सिपाही ने इशारे से कहा, हजरत, ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने खुद दिया था, आप बेफिक्र होकर खा लें। लेकिन आबिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं ये गोश्त भी नहीं खाऊंगा, चाहे ये हलाल ही क्यों ना हो। बादशाह गुस्से से पागल हो गया और हुक्म दिया, इसे कत्ल कर दो। जब आबिद को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था, तो वही सिपाही दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, हजरत, आपने गोश्त क्यों नहीं खाया? खुदा की कसम, ये वही बकरी का गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने सुकून से जवाब दिया, मैं जानता था कि ये बकरी का गोश्त है, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कल को अगर कोई और इस जुल्म का शिकार हो और उसे खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाए, तो वह कहेगा, फला आबिद ने भी तो मजबूरी में हराम गोश्त खा लिया था, तो हम भी खा लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोग फितने में पड़ जाएं और हराम को जायज़ समझने लगें। मैं लोगों के लिए कभी फितना नहीं बनना चाहता। ये कहकर वो खामोश हो गए। जल्लाद ने तलवार चलाई और उस अजीम आबिद का सर तन से जुदा कर दिया गया। सबक कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे मौत ही सामने क्यों न हो। एक मोमिन की गैरत, सब्र और सच्चाई आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनती है। कभी कभी हमारा एक अमल पूरी उम्मत के किरदार को असरअंदाज कर सकता है। इसलिए हर कदम पर अल्लाह का खौफ और लोगों की रहनुमाई को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है।